हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आज हम फास्टली रिवीजन करेंगे कक्षा 12 मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 50 बेहद महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर के साथ। सीरीज़ है 15 वन लाइनर प्रश्न उत्तर। ऐसे ही सीरीज़ जारी रहेगी कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए। मादा जनन प्रणाली में मुख्य अंग कौन से होते हैं? तो आंसर रहेगा अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। मादा जनन प्रणाली में कितने अंडाशय होते हैं? तो अंडाशय 2 होते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होगा? अंडाणु बनाना और हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्रावित करना। अंडाशय कहाँ स्थित होता है? पैल्विक गुहा में। अंडवाहिनी का कार्य क्या है? अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाना। क्वेश्चन नंबर 6, नलिका का चौड़ा भाग क्या कहलाता है? एम्पुला। एम्पुला नलिका का चौड़ा भाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन अंडवाहिनी की एम्पुला में होता है। गर्भाशय किस प्रकार की पेशीय भित्तियों से बना होता है? तो गर्भाशय चिकनी पेशीय भित्तियों से बना होता है, स्मूथ मसल्स से बना होता है। गर्भाशय की सबसे अंदरूनी परत का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम गर्भाशय की सबसे अंदरूनी परत का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भाशय की मध्य परत का नाम क्या होता है? मायोमेट्रियम गर्भाशय की मध्य परत का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, गर्भाशय की बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम गर्भाशय की बाहरी परत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गर्भाशय किस अंग से जुड़ा होता है? तो गर्भाशय अंडवाहिनी और योनि से जुड़ा होता है। योनि का कार्य क्या है? शीशन का प्रवेश स्थान, शिशु का जन्म मार्ग और मासिक स्राव मार्ग। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, योनि की दीवारों में किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? तो चिकनी मांसपेशियां होती हैं। मादा जनन प्रणाली में कौन सा अंग निषेचन के बाद भ्रूण का विकास करता है? गर्भाशय। आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, गर्भाशय में भ्रूण किस परत में आरोपित होता है? तो एंडोमेट्रियम में आरोपित होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कितने समय तक गर्भाशय भ्रूण का पोषण करता है? लगभग 9 महीने। क्वेश्चन नंबर 18, ग्राफियन फॉलिकल किस अंग में पाए जाते हैं? तो आंसर रहेगा अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्जन कहलाती है, ओव्यूलेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अंडो उत्सर्जन सामान्यतः किस दिन होता है? तो मासिक चक्र के 14वें दिन में। क्वेश्चन नंबर 21, कोर्पस ल्यूटियम किससे बनता है? तो ग्राफियन फॉलिकल के अवशेष से बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, कोर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 23, एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 24, अंडाशय किस प्रकार की ग्रंथि अंग है? मिश्रित ग्रंथि अंग है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम अंडवाहिनी होता है। क्वेश्चन नंबर 26, फिम्ब्रिया का कार्य क्या होता है? अंडाणु को पकड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, मासिक धर्म किस हार्मोन की कमी से होता है? तो प्रोजेस्टेरोन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मादा में मासिक धर्म चक्र कितने दिन का होता है? तो लगभग 28 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मासिक धर्म की पहली अवस्था को क्या कहते हैं? मासिक स्राव अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मासिक चक्र में ओवुलेशन के बाद की अवस्था को कौन सी होती है? तो ल्यूटिकल अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31, गर्भाशय के दौरान मासिक धर्म क्यों रुक जाता है? उच्च स्तर के प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण रुक जाता है। एचसीजी हार्मोन किसके द्वारा बनता है? तो भ्रूणीय ट्राम्फोब्लास्ट के कारण बनता है। और एचसीजी हार्मोन का कार्य क्या है? कोर्पस ल्यूटियम की सक्रिय बनाए रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 34, मादा जनन प्रणाली में सहायक ग्रंथियां कौन सी है? तो बाथ्रोलियन ग्रंथियां और मैक्यूनस ग्रंथियां हैं इसमें सहायक ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 35, बाथ्रोलियन ग्रंथि का कार्य क्या है? योनि स्राव को चिकना बनाना। क्वेश्चन नंबर 36, क्लाइटोरिस अंग किस अंग के समरूप है? तो पुरुष के सीसन के। क्वेश्चन नंबर 37, गर्भाशय ग्रीवा किसे कहते हैं? गर्भाशय का निचला संकरे भाग को कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा को क्या नाम दिया जाता है? तो सर्विक्स नाम दिया जाता है। सर्विक्स किससे जुड़ती है? तो योनि से जुड़ती है। गर्भाशय की आंतरिक गुहा को क्या कहते हैं?
यूट्राइन कैविटी कहा जाता है। मादा जनन प्रणाली में निषेचन के बाद किस प्रक्रिया द्वारा भ्रूण गर्भाशय में आरोपित होता है? तो आरोपण के द्वारा। भ्रूण में भ्रूणीय झिल्ली कौन सी बनती है? तो एमनियोन और कोरियन बनती है। क्वेश्चन नंबर 43, एमनियोन झिल्ली का कार्य क्या है? भ्रूण को झटकों से बचाना। क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44, गर्भाशय किससे जुड़ा होता है? जो भ्रूण को पोषण देता है, तो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, प्लेसेंटा का क्या कार्य है? भ्रूण का पोषण करना, गैसों का आदान प्रदान और अपशिष्ट का निष्कासन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 46, मानव मादा में यौन परिपक्वता की उम्र क्या होती है? लगभग 10 से 14 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 47, मादा यानी 47, मादा जनन प्रणाली में एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? गर्भावस्था को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, मादा जनन अंगों में कौन सा अंग भ्रूण के लिए आश्रय स्थल है? तो गर्भाशय है, वो आप सभी को पता है, आप इंटर लेवल के स्टूडेंट हैं। गर्भाशय में भ्रूण का पूर्ण विकास कितने महीनों में होता है? तो लगभग 9 महीने में। आई होप आपको आज के क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन है उसकी सीरीज अच्छी लगी होगी। तो प्यारे स्टूडेंट और प्यारे मेरे भाई बहनों, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।